अस्सलाम वालेकुम। मतियुल्लाह जान, एम जे टीवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में हाउसिंग सोसाइटीज़ से मुताल्लिक एक दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस मुल्क की आधे से ज़्यादा तबाही जो है वो उन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से मची हुई है कि जो बग़ैर किसी कानून के काम कर रही हैं और नाजायज़ तौर पे काबिज़ हैं मुख्तलिफ़ ज़मीनों पे। और आज जो मामला था, एक शहरियों की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है बहरिया टाउन फेज़ 7 के जो मकीन हैं, और उनको ये शिकायत है कि एक 14 केनाल का एक पब्लिक पार्क था जिसमें 10 से 15 साल पुराने दरख्त लगे हुए थे। उन दरख्तों को 100 से ज़ायद के करीब ये दरख्त थे, उनको काट कर ख़त्म किया गया है और वहाँ अब कमर्शियल एरिया बनाया जा रहा है, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के आला अफसरान को तलब कर रखा था। और आज सीडीए के डायरेक्टर इन्फोर्समेंट भी ज़ाती तौर पे मौजूद थे, मगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पता करने के ऊपर और सवाल करने के बावजूद भी जो डायरेक्टर इन्फोर्समेंट थे वो कुछ नहीं जानते थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ने कहा कि जनाब, हमने वो बंदा वहाँ भेजा हुआ है मालूम करने के लिए, और फिर कहा कि हमें कुछ दिन दे दें, हम रिपोर्ट जमा करा देंगे। मगर उनको दरख्तों की कटाई के हवाले से मालूमात बिल्कुल नहीं थी और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट की सरजनश की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। और उन्होंने कहा कि आपको बतौर रेगुलेटर फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए हाउसिंग सोसाइटीज़ की ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयों के हवाले से। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो दरख्वास्त गुजार जिन्होंने बैरिया टाउन फेज़ 7 के अंदर जो ये पार्क के में दरख्तों की कटाई की गई है बैरिया टाउन की इंतजामिया की तरफ से, उसके ऊपर दरख्वास्त दायर की थी। बाय प्रोफेशन तो मैं वकील हूँ, पर मैं रिहायशी भी हूँ बैरिया टाउन फेज़ 7 का जी। और बैरिया टाउन फेज़ 7 के अंदर ये पार्क था, और जब ये बैरिया फेज़ 7 बना था तो ये सीडीए के लेआउट प्लान के अंदर तकरीबन 15 कनाल जो जगह, 14.5 कनाल जगह बनती थी एग्जैक्टली, तो वो पार्क के लिए मुख्तस की गई थी। और इसके अंदर पार्क था, बच्चों के झूले थे, वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक था, और जॉगिंग ट्रैक के अराउंड जितनी भी जगह थी वो सारी की सारी जो है बहुत पुराने दरख्त थे, और उन दरख्त की छाँव के नीचे ताकि लोग जो है वो वॉक कर सकें या एंजॉय कर सकें अपने टाइम में। पर जिस वक्त बैरिया ने देखा कि ये काफ़ी अर्सा गुजर गया और उनके पास बाकी लैंड ख़त्म होगी, तो उन्होंने इस पार्क को साइड से सारा जितना एरिया था जिधर दरख्त पुराने लगे हुए थे वो तमाम का तमाम कट करके उस जगह पे कमर्शियल प्रोजेक्ट का शुरू कर दिया काम। तो जिस वक्त वो शुरू किया तो वी हैव अप्रोच्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट, और हमने बताया कि जी ये जितना भी था ये सारा कमर्शियल कभी भी नहीं था, ये तो बेसिकली पार्क के लिए मुख्तस सी जगह, और अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी की जा रही है तो वो वाकई गैर कानूनी है। और देखें जो क्लाइमेट चेंज इस सूरत हाल में बना हुआ है, और हमारा मुल्क सबसे ज़्यादा इस क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है, हमने अभी वो फ्लड गुजारा है, तो उसमें ये दरख्तों का कटना, और इस हवाले से हमारे बैरिया के बहुत सारे रेजिडेंट्स उन्होंने अपने तौर पे अप्रोच किया, जो थे इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट उनको अप्रोच किया, सीडीए को अप्रोच किया इस पिटीशन से पहले जी, पर उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो वी हैव अल्टीमेटली अप्रोच दिस ऑनरेबल कोर्ट, और आप देखें अभी तक ये पिटीशन चल रही थी तो उसके दौरान वो अपना काम जारी रखा हुआ था। तो फिर आज जो है वो चीफ साहब ने सरजनिश की इस चीज़ की कि आपने अभी तक रिपोर्ट मेरे ख्याल में 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। तो आपने स्टे ऑर्डर नहीं मांगा हाई कोर्ट से? जी, कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर किया था सीडीए को कि किसी किस्म की लेआउट प्लानिंग की वायलेशन नहीं करनी, इसके बावजूद वहाँ काम चलता रहा, और सीडीए का कोई बंदा, कोई नुमाइंदा उधर कभी भी नहीं गया ये बताने के लिए कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ये कि लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, ये स्टे ऑर्डर तो नहीं है ना, ये फैसला तो फिर सीडीए करेगी कि लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी है या नहीं। आपने लेआउट प्लान देखा है, क्या वाकई खिलाफ वर्जी है? मैं उसमें गुजारिश ये करता हूँ कि जितने भी सीडीए की वेबसाइट है उसके ऊपर लेआउट प्लान जो है उन्होंने अपडेट किए हुए हैं और बताया हुआ है कि ये उस एरिया का लेआउट प्लान है। उसके अंदर बैरिया फेज 7 एक्सटेंशन, ये जिस जगह का हम केस कोर्ट में लेके आए हैं, इस जगह का स्पेसिफिक एरिया है 14 कनाल 9 मरले, जो कि पार्क के लिए मुख्तस है, और वो ही हमने अटैच किया है। वो जब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि उस 14 कनाल 9 मरले पे अगर कोई वायलेशन हो रही है तो उसको रोकना है, तो दिस इज अ स्टे, ये इंटरप्रिटेशन स्टे ही होती है। तमाम एक्टिविटीज रोकने के लिए तो एक अलग से ऑर्डर होता है ना, ये तो नहीं कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो ना की जाए। मैं उसमें ये तो आपके ख्याल में हाई कोर्ट को ज्यादा स्पेसिफिक स्टे ऑर्डर देना चाहिए था या नहीं? नहीं, हाई कोर्ट ने तो सीडीए को डायरेक्शन देनी थी। देखें डिपार्टमेंट्स का काम होता है, जुडिशरी का काम होता है कि वो एग्जीक्यूटिव को बताएं कि ये काम आपने रोकना है, ये करना है। आगे ये काम बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स का है जो कि अपनी ड्यूटी बिल्कुल अदा
अदा नहीं करते। और वो आप आज देख लें, आज जो कोर्ट में कार्रवाई हुई है, जो कोर्ट में एक्टिविटी चलती रही, उसके अंदर भी चीफ साहब ने उनसे पूछा कि आपने रिपोर्ट आज जितने दिन हो गए हैं जमा नहीं करवाई, क्या आपने पर्सनली विजिट किया? तो आज तक उनका बंदा पर्सनली, हम क्योंकि उधर के रहायशी हैं, पर्सनली किसी बंदे ने आज तक वहाँ पे सीडीए का डायरेक्टर इन्फोर्समेंट साहब जो थे, क्या नाम है इनका, आज वो जाती तौर पे भी आए हुए थे, तो कोई कार्रवाई उन्होंने अभी तक नहीं की? कुछ भी नहीं की। ये तो वो बैरिया ने अपनी रूटीन में, देखें वो जो जगह थी बैरिया ने उसको एलोकेट अपने लिहाज से जो किया है, जो हमें जनरल इन्फॉर्मेशन मिली है उसके लिहाज से, उधर छोटे छोटे वो दुकानें, छोटे छोटे से वो खोखे वो बना रहे हैं, तो वो तो सारे का सारा कमर्शियल हो जाएगा, वो तो कमर्शियल एक्टिविटी कन्वर्ट होने लगी है, और रेजिडेंट्स एरिया के दरमियान में वो सारा एरिया फॉल करता है। तो ये हम तो वो जंग लड़े हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें तमाम लोग जो हमारे साथ खड़े होना चाहिए, उन तमाम को आना चाहिए, क्योंकि ये स्टेक होल्डर मैं अकेला नहीं हूँ, ये स्टेक होल्डर आप भी हैं, बाकी जनरल पब्लिक भी है। एक दरख्त की क्या कीमत है, ये हमें बेहतर जानना चाहिए इन हालात के बाद, जो लास्ट ईयर जिस तरह हम लोगों ने फेस किया ये फ्लड को। अच्छा, ये बताएं कि आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है, ये स्टे ऑर्डर कह सकते हैं इसको? यस, मैं तो उसको स्टे ऑर्डर इसलिए कहूंगा कि डायरेक्शन है, इट इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो फिर अगर अभी एक्टिविटी जारी है तो आज कंटेम्प्ट क्यों नहीं प्रोसीडिंग शुरू किया? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी लगाई है जी, हमने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्पेसिफिकली, तो उस पे नोटिस जारी किए जज साहब? जी, उस पे नोटिस जारी हुए, उसी पे ये लोग अदालत के नोटिस? जी, तौहीन अदालत के नोटिस जी। तो अभी रिप्लाई जमा कराया उन्होंने कंटेम्प्ट? नहीं, अभी रिप्लाई भी नहीं सबमिट हुआ जी, आज आपके सामने अभी उन्होंने टाइम। अगर रिप्लाई भी नहीं कंटेम्प्ट का जमा हुआ तो हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए था? हाई कोर्ट तो आज देखें 2 दिन का टाइम दिया उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक में फिक्स हो जाएगा। अच्छा, कंटेम्प्ट में 2 दिन का और टाइम दे दिया, ऐसे ही है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि और कितना नुकसान हो रहा है? क्या ये सिर्फ बैरिया फेज 7 ये तो देखें ओवरऑल थ्रू आउट बैरिया के अंदर, जब तक बैरिया फेज 8 कम्प्लीटली बैरिया टाउन ने बेचा नहीं था तब तक तो ये बड़ा स्मूथली चल रहा था, पर अब ये सिचुएशन है कि जितने ग्रीन एरियाज हैं वो तमाम के तमाम जो है वो बैरिया ने उनको प्लॉटिंग करके आगे सेल आउट करना शुरू कर दिया है, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी है। ग्रेव यार्ड फेज 7 के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन है लेआउट प्लान के अंदर, पर आज तक उसके अंदर कोई लेआउट प्लान के मुताबिक ग्रेव यार्ड नहीं है। पूरे फेज 7 फेज 8 का एरिया तकरीबन ये कुछ अगर मैं सेफली कहूँ तो 2-3 हज़ार कनाल का एरिया है जिसके ऊपर ये सोसाइटी बनी है, ये फेज 7 फेज 8 स्पेसिफिकली। इसके अंदर सिर्फ एक कब्रिस्तान है। देखिए ये वो चीज़ें हैं जो लेआउट प्लान के अंदर उन्होंने शो की थी। फेज 8 का ये सिचुएशन है कि वो पिंडी में फॉल करता है और उसका लेआउट प्लान अभी तक अप्रूव भी नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो इदारे हैं, उन्होंने देखनी है। हमारी जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली तो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस इन्हीं का काम है। तो हम उसी अप्रोच से इधर भी आए हैं कि ये वायलेशंस अगर अदालतें अल्टीमेटली देखें, पहला काम तो था ये एग्जेक्टिव्स का कि उन्होंने रोकना, सीडीए का पहला काम सीडीए का था कि उन्होंने रोकना था। एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड है, हमने अपनी पिटीशन के साथ लगाई ही है कि हमने पहली एप्लीकेशन उन्हीं को दी थी, उसके बाद जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट था उनको दी थी, फिर बैरिया कंसर्निंग जो थे लोग उधर उहदेदारान उनके जो भी थे उनको दी हमने एप्लीकेशन कि आप ये गलत कर रहे हैं, लेआउट प्लान की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। करना हमेशा एग्जेक्टिव को चाहिए, ये कोर्ट का बेसिकली काम नहीं था, पर हमें अल्टीमेटली अप्रोच करना पड़ा कोर्ट। बारे कोर्ट में कितनी बार आप आ चुके हैं हाई कोर्ट में? अभी तक तो हम इस केस में को 3-4 बार तो आ चुके हैं, और इसके बावजूद वहाँ पे एक्टिविटीज जारी हैं अभी तक तो ऐसी सिचुएशन। तो ये किसकी कमजोरी है? ये कमजोरी हम तो यही कहेंगे कि एग्जेक्टिव्स की है। तो अभी तक अदालत ने इतने वाज़े और ठोस अहकाम क्यों नहीं जारी किए कि वो कम है? बहुत क्लियर ऑर्डर्स हो गए, लास्ट डेट पे भी हुए थे। ये बार ऑर्डर क्लियर, कैसे क्लियर ऑर्डर हैं कि जिन पे अमल नहीं होता और तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है? कोर्ट तो ऑनरेबल कोर्ट तो डेफिनेटली अमल करवा भी रही है और वो इस चीज को देख रहे हैं, ये कैसे करवा रही है कि आज भी उधर पे बुलडोजर फिर रहे हैं, तो फिर कोर्ट की क्या हैसियत है? इसीलिए विद इन 3 डेज की उनको दी गई कि आप जाके मौके पे जाएं, और सीडीए ने आज आपके सामने क्या रिप्लाई किया कि हमारा बंदा कल गया था और अभी तक जो है वो साहब मौसूल नहीं हुए वापस। अच्छा, अब उन्हें डायरेक्शन दी गई है। असल में इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटीज करती हैं कि जब उनके पास पैसे खत्म होते हैं, जो ग्रीन एरिया या वेकेंट एरिया इन्होंने रखा हुआ होता है उसको बेचते हैं, बेच के वहाँ से पैसे जनरेट करते हैं। और बहरिया टाउन तो इस मामले में कि आप फेज 7-8 के अंदर चले जाएं, कोई ग्रीन एरिया इन्होंने नहीं छोड़ा, सारे ग्रीन एरियाज को इन्होंने बेच के जो ऑनर्स है जो बैठे हुए हैं बाहर, वो इनको डायरेक्शन देते हैं जी कि आप जो बेचें इसको और पैसे हमें भिजवाएं। और सोसाइटीज़, हालांकि ये प्रॉपर्टी जो होती है पब्लिक की हो जाती है, जो सोसाइटी जब बन जाती है उसका लेआउट प्लान NOC अप्रूव हो जाता है, उसके बाद वो उसको 1 इंच जगह को भी अलाउ नहीं है कि बेच सकते हैं या उसकी वायलेशन कर सकते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस है। ये तो एक मुकदमा है ना एक बार का, ऐसे दूसरे कितने मुकदमे हैं अदालतों में लगे हुए हैं जिनकी अदालत फैसले नहीं कर पा रही है, वो तारीखों पे तारीखें पड़ रही हैं और वहाँ पे कब्जे जारी हैं। इसका मतलब है इसमें अदालतों और जजों की भी तो कमजोरी है ना कि वो ऐसे
मुबहम किस्म के ऑर्डर जारी करते हैं कि जो बहरिया टाउन जिसका कोई असर ही नहीं लेता। जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा ख्याल है बहरिया के खिलाफ हंड्रेड्स के हिसाब से केसेस इस सोसाइटी के खिलाफ मैं आपको बता सकती हूँ कि जो केसेस पेंडिंग है डिफरेंट कोर्ट्स में। तो क्यों नहीं उसके फैसले कर रही? जज ये हजरात तो पे क्या आप दबाव है? हर कोर्ट से सवाल करें, बिकॉज यहाँ पे तो लाखों के हिसाब से मुकदमे पेंडिंग है। और जुल्म ये होता है कि जिस मुकदमे की पट्टी लग जाती है वो तो शायद उसका नसीब खुल जाते हैं, वो फाइल भी खुल जाती है। अदरवाइज तो बहरिया टाउन जैसी हर सोसाइटी यही काम कर रही है। आप किसी सोसाइटी में भी चले जाएं वायलेशन हो रही हैं। अच्छा, रिमार्क्स तो जजेस हजरात बड़े अच्छे अच्छे देते हैं और आज भी चीफ जस्टिस ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने आधे से ज़्यादा मुल्क की तबाही कर रखी है और बड़े सख्त बातें की हैं। लेकिन ये सख्त ऑर्डर्स क्यों नहीं जारी होते और जो ऑर्डर जारी होते हैं उन पर अमल क्यों नहीं अदालतें करवाती और फिर फैसले क्यों नहीं हो रहे? जो ऐसी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कितने मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, किस किस्म का दबाव है आपके ख्याल में? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो जनरल पब्लिक है ना, वो उनको अपने राइट्स का ही नहीं पता। लोगों को जो सोसाइटी अच्छा, के अंदर जिनको रहते हैं, पता है, उन्हें ये पहले नहीं आप वो पता है। बात करें ना कि जो मुकदमे इधर ज़ेर समाअत है, आपने खुद कहा 100 के करीब हम आए हैं मुकदमात ना हैं। तो हमें तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस कोर्ट से मिल रहा है। चीफ साहब की कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी किया। तो तो हम बाकी ये समझते मुकदमात हैं में कि क्या लोग उधर मसाइल आते हैं? हैं, उसमें फिर यही बात है ना कि जो लोग उसको उसको परसू नहीं करते या पीछे नहीं जाते, उस केस का मेरिट पे ये नहीं करवाते, या फिर वो किसी हवाले से वो नंबर हो जाते हैं आप कि इस केसेस मुकदमे को पेंडिंग। मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे? इंशाल्लाह हमने जब तक इस पार्क को हम एक्चुअल पोजीशन पे नहीं लाते और कोर्ट से कोई ऐसा लीगल ऑर्डर नहीं करवाते, जब तक हम तो पीछे नहीं हटेंगे। मती से मैं इसमें एक लास्ट जो है आपको गुजारिश ये करूं, बेसिकली देखें, हमने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी है कि हम लोग खुद वकील हैं। हमने कानून को फॉलो करना है और कानून का जो भी तरीका हुआ हम उसी को फॉलो करेंगे। कानून के तरीके से हम इन चीज़ों को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए, ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि यही अदालतें इसीलिए बनी हैं कि लोगों को इंसाफ दें और ये एक जनरल पब्लिक का कॉज है। तो इंशाल्लाह हमें मिलेगा और हम इस पे स्टैंड करेंगे। हम इसके लिए राइट जिस फोरम पे जाना पड़ेगा इंशाल्लाह जाएंगे। और अभी ये पहला है, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा ये है कि हमने फेज 7 के अंदर ग्रेवयार्ड नहीं है, कब्रिस्तान तक की सोसाइटियां खा गई हैं। तो हमने तो अभी तो ये पहली लिटिगेशन अच्छा, है, अभी उसका बहुत सारी मुकदमा litigation पेंडिंग है कब्रिस्तान जी का? हम उस पे भी जा रहे हैं कि हम इस जितने बहरिया टाउन ने वायलेशंस किए लेआउट की, हम उनसे सबके खिलाफ पिटीशन फाइल करेंगे। हम 1 बाय 1 सारी पिटीशन तैयार कर रहे हैं कि जो जो वायलेशन आरडीए के सीडीए के हवाले से हुई हैं और जो जो इन्होंने एनओसीज की वायलेशन की, उन सबके खिलाफ हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं होगा आप अपनी जगह वहां से बेच के कहीं और चले जाएंगे और मुकदमा खत्म कर लेंगे? बेच नहीं, ये आप कह सकते हैं कि जो प्रीवियस इनकी हिस्ट्री है कि हाँ हमें जबरदस्ती जो है ज़दोकोब किया जाएगा, लेकिन हम वकील, हम अपने राइट्स जानते हैं और हम इंशाल्लाह उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक अदालतें जो है लीगली हमें जो है। लेकिन वकील तो बहरिया टाउन के भी बड़े बड़े हैं और वो भी अपने राइट्स जो हैं डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, अगर वो राइट्स हैं तो राइट्स डिफेंड करें ना, वायलेशंस को नहीं डिफेंड कर सकते, वायलेशन डिफेंड नहीं कर सकते ना, राइट्स को डिफेंड करें। हमें ये पता है कि हम कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। हमने कोई वायलेशन नहीं की। जिन्होंने वायलेशन की है वो चोर हैं। वो आप अल्टीमेटली वो कोई ना कोई चोर रास्ता लाजमी देखेंगे। देखें, जो प्रेशर की बात है वो प्रेशर बहुत सारे लोग थे जो ये चाहते थे कि हम इस पिटीशन के अंदर आएं, पर इनिशियली सिर्फ इसी प्रेशर की वजह से वो लोग नहीं आ सके। हम ये प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। हमें पता है कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम भी हुआ तो हम वो लीगल राइट अपना किस तरह ले सकते हैं, हमें पता है वो कैसे लेना है। हम उस हद तक बिल्कुल जाएंगे। हमने सिर्फ ये तैयार किया है कि जिस जगह पे देखें जो भी काम शुरू करें आप अपने से शुरू करें। तो जिस जगह पे हम रहते हैं कम से कम वहां से तो काम को, एक्टिविटी को, पॉजिटिव मैसेज देना लोगों को शुरू करें और यही मैसेज देना शुरू करें कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क में कानून जो है उसका नफाज लाजमी करवाएंगे, हर सूरत में करवाएंगे और लीगल तरीके से करवाएंगे। हम एक मुहब्बे वतन है और कोशिश ये करेंगे कि इस कौम को भी उसी रास्ते पे लेके चलें कि कानून की हुक्मरानी हो और किसी चीज़ की नहीं। अच्छा, सीडीए का जो रोल है, आप समझते हैं कि सीडीए में जो है किसी लालच की वजह से या बुज़दिली की वजह से वो रेगुलेट नहीं कर पाते? किस किस्म का दबाव है सरकारी? कमेंट्स देखे हैं कोर्ट के भी, और कोर्ट ने जो रिमार्क्स कमेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं। ऑर्डर्स देखे ना, ऑर्डर 100 मुकदमे पेंडिंग है, जज ऑर्डर्स तो करते नहीं है, कमेंट्स ही करते रहते हैं। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि सीडीए का कंडक्ट जो था वो सेल्फ डिपेक्ट कर रहा था कि सीडीए को 1.5 महीने से पिटीशन फाइल हुई, उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो आज आके कह रहे थे हमने कल बंदा भेजा है और हमें अभी डिटेल्स नहीं पता, हम ले रहे हैं डिटेल्स और हम जो है रिपोर्ट जमा कराएंगे। एडवोकेट तैयबा मासी और वसीम मलिक, वकास अली मलिक, जो कि खुद मुतासरा हैं। बहरिया टाउन फेज 7 के 14 कनाल का पार्क था और सैकड़ों के करीब दरख्त वहाँ पे काट दिए गए हैं और उस पार्क को कमर्शियल एरिया बनाया गया है और इल्ज़ाम है कि जो लेआउट प्लान है जो कि सीडीए का मंजूर शुदा प्लान था उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत में 4 हियरिंग्स हो चुकी हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में और अभी भी दरख्तों की कटाई जारी है। तो इन अदालत की दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है, जवाब भी नहीं जमा कराया गया।
अभी भी दरख्तों की कटाई जारी है। मजीद 3 दिन की मोहलत दे दी गई है अदालत की तरफ से। और ऐसे सैकड़ों दूसरे केसेज हैं जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ दायर किए गए हैं, और उनमें से बहरिया टाउन के हवाले से भी बहुत से मुकदमात हैं। मगर हैरत की बात यह है कि इन तमाम कानूनी कागजी कार्रवाइयों के बावजूद भी ये तमाम गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी हैं। लगता यह है कि न सिर्फ ये कि सरकारी इदारे बल्कि हमारी अदालतें भी ऐसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के इतने दबाव में हैं कि वो रिमार्क्स से आगे ऐसे ठोस अहकामात जारी नहीं कर पा रही कि जिन पे अमल दरामद हो, और कम से कम ये कार्रवाइयाँ उस वक्त तक रुक जाएं जब तक हमारी अदालतें इनका कोई फैसला नहीं कर देती। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।